Hello there, this is SK Sugla. I'm here again with another topic of common mistakes that we make in our day-to-day conversation or writing. Let's start our class today. आज की क्लास में भी मैं कुछ ऐसे कॉमन मिस्टेक्स मैं यहाँ पे कॉमन एक्सप्रेशन जिनके माध्यम से हम मिस्टेक करते हैं वो यहाँ पे मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं. लेट्स स्टार्ट आवर क्लास. द फर्स्ट कॉमन एक्सप्रेशन इज more better. Generally, we have the tendency of saying that it is more better. This is more better. He is more better than him. Like that. तो more better जो है एक गलत एक्सप्रेशन है. इसमें मिस्टेक क्या है कि better ऑलरेडी एक कॉम्परेटिव डिग्री एडजेक्टिव है. more का प्रयोग हम हमेशा पॉजिटिव डिग्री एडजेक्टिव के पहले करते हैं, पर यहां पे हमने मोर का प्रयोग एक कॉम्परेटिव डिग्री एडजेक्टिव के पहले कर दिया है, जिसकी वजह से ये डबल कॉम्परेटिव हो गया है. इफ यू वांट टू करेक्ट दिस एक्सप्रेशन वी कैन सिंपली से बेटर. सिर्फ बेटर कह देंगे तो एक्सप्रेशन करेक्ट हो जाएगा. अगर हम मोर को रिटेन करना चाहते हैं तो मोर के बाद हम पॉजिटिव डिग्री लगा के इसको करेक्ट कर सकते हैं. वी कैन से इट मोर गुड. सो you can correct this expression either by saying better or by saying more good. I hope you have got it. Let's move to the next one. इस एक्सप्रेशन को देखिए. Another homework. Another homework. Another homework, it sounds correct, but actually it is incorrect. Another एक ऐसा adjective है जिसके बाद हमेशा एक countable noun का प्रयोग किया जाता है, और homework जो है this is an uncountable noun. और हमें पता होना चाहिए कि uncountable noun के पहले हम a, an, one, another या कोई भी संख्या का प्रयोग नहीं कर सकते हैं. We cannot use all these expressions, all these words rather, before uncountable noun. If we do, we make a mistake. तो यहां पे प्रश्न ये उठता है कि अगर हमको कहना है the teacher has given us another homework, तो another homework की जगह हम क्या कहें? तो another homework की जगह हम कह सकते हैं some more homework. We can say the teacher has given us some more homework. So this is the right expression. Let's move to the next expression. Final conclusion. Final conclusion. इस एक्सप्रेशन में क्या मिस्टेक है? तो इस एक्सप्रेशन में मिस्टेक ये है कि कंक्लूजन ऑलरेडी फाइनल होता है, इसलिए इसके ऊपर जो लगा हुआ फाइनल जो वर्ड है दिस इज इनकरेक्ट. वी कैन सिंपली से कंक्लूजन एंड योर एक्सप्रेशन विल बी फाइन. सो इट वॉज अ स्मॉल वन. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन. Indian culture and custom. Indian culture and custom. This also sounds fine. Indian culture and custom. लेकिन Indian इस एक्सप्रेशन में एडजेक्टिव है, कल्चर यहां पे नाउन है और कस्टम भी नाउन है. लेकिन अगर हम देखेंगे तो यहां पाएंगे कि कल्चर जो है ये अनकाउंटेबल नाउन है. कल्चर इज फाइन बट कस्टम इज अ काउंटेबल नाउन. तो जब हम इंडियन कल्चर की बात करते हैं तो कल्चर इज फाइन, लेकिन कस्टम जो है ये अकेला नहीं हो सकता है. इंडिया में सिर्फ एक कस्टम नहीं हो सकता है, इसलिए यहां पे हम कस्टम नहीं लिखेंगे. तो करेक्ट एक्सप्रेशन हो जाएगा आपका इंडियन कल्चर एंड कस्टम्स. दिस इज द राइट एक्सप्रेशन. सो मूव टू द नेक्स्ट वन.
अगर कहीं लिखा हुआ है रिपेयर फ्री ऑफ कॉस्ट, रिपेयर फ्री ऑफ कॉस्ट, this also looks correct, but this is incorrect. रिपेयर जब हम करते हैं तो रिपेयर का कोई कॉस्ट नहीं होता है, रिपेयर के चार्जेस देने होते हैं, इसलिए दिस कॉस्ट डज नॉट गो विथ द वर्ड रिपेयर, सो दिस एक्सप्रेशन इज इनकरेक्ट. वी कैन सिंपली से रिपेयर फ्री ऑफ चार्जेस, फ्री ऑफ चार्जेस. So this is correct. Let's go to the next expression. If you say, I don't like black color. I don't like black color. मैंने एक पूरा सेंटेंस ही लिख दिया यहां पे एक्सप्रेशन है आपका ब्लैक कलर. तो ये जो एक्सप्रेशन है दिस इज इनकरेक्ट. क्यों इनकरेक्ट है? क्योंकि ब्लैक जो है इट सेल्फ डिनोट्स कलर. अलग से ये जो कलर वर्ड यूज किया गया है ये रिडंडेंट है. दिस वर्ड इज अननेसेसरी. सो यू कैन सिंपली से आई डोंट लाइक ब्लैक, आई डोंट लाइक ब्लैक. दिस इज करेक्ट. आई होप यू हैव गॉट इट. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट एक्सप्रेशन. ये जो एक्सप्रेशन है ये कोलोकेशन पे आधारित एक्सप्रेशन है. दिस इज नॉट अ ग्रामेटिकल एक्सप्रेशन, इट इज अ कोलोकेशनल एक्सप्रेशन. इसमें दो वर्ड को पेयर किया गया है. अगर आप लिखेंगे अ हैवी क्राइम, तो अ हैवी क्राइम में क्राइम और हैवी का सही पेयरिंग नहीं है, क्योंकि क्राइम के लिए हैवी सही वर्ड नहीं है. वी कैन से द करेक्ट एक्सप्रेशन वुड बी अ सीरियस क्राइम, अ सीरियस क्राइम. Or you can simply say a grave crime. And this is how you can correct this expression. Let's move to the next one. Generally हम अपने घर में ये बात कहते हैं क्लोज द टेलीविजन, या कोई भी गैजेट हो हमारे घर में तो उसको बंद करने के लिए हम कहते हैं क्लोज द टेलीविजन. So this expression is commonly used expression in our homes, wherever in our offices, but this expression is grammatically incorrect. Close the television गलत है. इसकी जगह आप दो एक्सप्रेशन का यूज कर सकते हैं. Switch the television off. या स्विच द टेलीविजन ऑफ नहीं कहना है तो आप ये भी कह सकते हैं टर्न द टेलीविजन ऑफ. टेलीविजन की जगह दूसरा भी कोई गैजेट होगा तो उसको इसी पैटर्न पे लिखेंगे. ओके, सो आई होप यू हैव गॉट इट. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट एक्सप्रेशन. एक बहुत इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन मैं यहां पे आपको बता रहा हूं, इसको देखिए. गिव की टू योर वॉच. आजकल चाबियां देने वाली घड़ियां नहीं आती हैं, लेकिन अगर आपके पास ऐसी घड़ी है जिसमें चाबी देना पड़ता है तो उसके लिए आप गिव की टू योर वॉच एक्सप्रेशन यूज नहीं करेंगे. दिस इज अ रॉन्ग एक्सप्रेशन. द करेक्ट एक्सप्रेशन इज वाइंड योर वॉच, वाइंड योर वॉच. Or you can say wind your watch. This is the right expression. Let's move to some other expressions. ये भी एक्सप्रेशन जो है ये कोलोकेशन पे ही आधारित है. अगर हम लिखेंगे बिग पॉसिबिलिटी, आमतौर पे पॉसिबिलिटी के पहले इस तरह का एडजेक्टिव लगाया जाता है, पर ये सही पेयरिंग नहीं है बिग और पॉसिबिलिटी का. यहां पे करेक्ट एक्सप्रेशन यहां पे हो जाएगा
strong possibility. Strong possibility. This is the right expression here. ऐसे ही एक और कोलोकेशनल एक्सप्रेशन है. लेट्स सी. चीप फ्लैट. चीप फ्लैट. तो यहां पे इंटेंशन यूजर का ये है बताया जाए कि फ्लैट जो है वो सस्ता है. ओके, चीप का मतलब सस्ता होता है, पर चीप का एक एडिशनल मीनिंग होता है ऑफ लो क्वालिटी, घटिया. तो चीप फ्लैट जो है ये सही एक्सप्रेशन नहीं है. यू कैन से अगर आपका फ्लैट जो है, जो फ्लैट आप लेने जा रहे हैं वो कम दाम का है, कम पैसे का है, तो उसके लिए एक्सप्रेशन आप यूज कर सकते हैं अफोर्डेबल फ्लैट. Affordable flat is the right expression. So this expression should be used if the flat you are going to buy is at lower price. Then you can say the flat is affordable. Yeah, or you can say I'm going to buy an affordable flat. Let's move to some other expressions. ये भी एक बहुत ही कॉमन एक्सप्रेशन है जो यूज किया जाता है. सेंट परसेंट. आप लोग में से बहुत लोग ये जानते होंगे कि सेंट परसेंट एक गलत एक्सप्रेशन है. इसके जगह हम यूज करते हैं 100%. 100% इज द राइट एक्सप्रेशन. तो सेंट परसेंट गलत क्यों है? सेंट परसेंट गलत इसलिए है, सेंट का मतलब भी 100 होता है, लेकिन सेंट एक एडिशनल मीनिंग कन्वे करता है. सेंट इज अ सिस्टम ऑफ मनी इन सम कंट्री, यूनिट ऑफ मनी इन सम कंट्री. अगर हम अमेरिका की बात करें तो अमेरिका में सेंट जो होता है डॉलर का 100वें भाग को कहते हैं. इसलिए सेंट परसेंट जो है सही मीनिंग को कन्वे नहीं करेगा, इसलिए 100% इज द राइट एक्सप्रेशन. आई होप यू पीपल हैव लाइक दिस वीडियो. आई हैव केप्ट दिस वीडियो वेरी शॉर्ट because people have the tendency of watching short videos. So I am not making lengthy videos. I hope you people have enjoyed my video. If you like the video, you must subscribe and you must touch the bell icon also. Thank you so much.